स्टार्ट करें क्लास। कल शायद हम लोग IV0 पढ़े थे और उसके हिसाब से डिसाइड कर रहे थे कि बॉन्ड खरीदना चाहिए कि नहीं खरीदना चाहिए। अगर IV0 से करंट मार्केट प्राइस ज्यादा है, IV0 से करंट मार्केट प्राइस ज्यादा है, तो हम लोगों को बॉन्ड खरीदना चाहिए कि नहीं खरीदना चाहिए। मार्केट प्राइस ज्यादा है, महंगा है, क्यों खरीदे। ठीक, एग्जाम के क्वेश्चन करते देखते। एग्जाम एक क्वेश्चन किया था शायद। ठीक है सर। आपके क्वेश्चन बैंक में आपको क्वेश्चन नंबर 2 दिखाई देगा। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन बैंक नंबर 2। अभिषेक गोयल का कहना सर क्लासरूम देखा दो एक बार। ठीक है, मैं इनको पहले से बता कर रखूंगा तो ये थोड़ा सी। बच्चों का कहना है ऑनलाइन वाले बच्चों का क्लासरूम दिखा दीजिए सर प्लीज। अभी नहीं, किसी दिन और पक्का। क्वेश्चन नंबर 2, मेरे कैमरे का सेटिंग खराब हो जाएगा। पढ़े। ये क्या लिखा हुआ है, TY के 19। इसका मतलब आपका जो ICAI मॉड्यूल है ना, स्टडी मैट, उसमें एक्सरसाइज दिया रहता है चैप्टर के लास्ट में, जिसमें लिखा रहता है ऊपर टेस्ट योर नॉलेज। उसका क्वेश्चन नंबर 19 हमारी बुक में क्वेश्चन। ये सिर्फ रेफरेंस कहां से लिया गया है बस ये। ऐसे हर क्वेश्चन में आपको लिखा मिलेगा कि MTP का है कि RTP का है कि एग्जाम में किस एग्जाम का, ये सब कुछ लिखा मिलेगा। ठीक, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं ICAI का। सर टेस्ट योर नॉलेज। गुड मॉर्निंग मयंक। चलो पढ़ते हैं। एक बात पक्की है, अगर हमारा एग्जाम्पल्स हमने किया है, क्वेश्चन आपसे बनने चाहिए। क्वेश्चन मैं नहीं करवाने वाला हूं, क्वेश्चन आप मुझे बताना कैसे करना है, बाकी एग्जाम्पल्स मैं करवाऊंगा। सर नॉमिनल वैल्यू का मतलब क्या है? फेस वैल्यू। ठीक, 10% बॉन्ड्स इश्यूड बाय अ कंपनी इज ₹100। समझा दो, 100 रुपए क्या है भाई? फेस वैल्यू। 10% बॉन्ड मतलब 10 रुपीज क्या हो गए हमारा? कूपन, इंटरेस्ट। द बॉन्ड्स आर रिडीमेबल एट ₹110। और कब रिडीम्ड होने वाला है? 5 साल बाद। इसका मतलब हर साल कितना मिलेगा? 10 रुपए, 10 रुपए, 10 रुपए, 10 रुपए, और लास्ट में कितना मिलेगा? 100 + 10। ठीक, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ बॉन्ड। वैल्यू का मतलब हो गया IV0। अगर रिक्वायर्ड यील्ड का मतलब डिस्काउंटिंग रेट, मार्केट यील्ड, अगर 5% हो मतलब कितने परसेंट से डिस्काउंटिंग करना है? 5%। अगर 5.1 हो, अगर 10 हो, अगर 10.1। टाइम पास क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको। कितने बार IV0 निकालना है? 4 बार। कॉन्सेप्ट की बात है, सोच समझ के आंसर देना। इसमें IV0 ज्यादा आएगा। इस रेट पे, किस रेट पे, किस रेट पे, किस रेट पे निकाला नहीं है, पर हम सोच रहे हैं कि यार किसमें IV0, किसमें वैल्यू ज्यादा आएगा। अगर हम 5% से डिस्काउंटिंग करें, किस रेट से, किस रेट से, इस रेट से, किस रेट से वैल्यू ज्यादा आएगा? वजह, ज्यादा रेट से डिस्काउंटिंग करोगे तो वैल्यू। ये तो मैथमेटिक्स हो गया। कॉन्सेप्चुअल क्या है सोच के देखना यार, बहुत काम की चीज है। ये मेरी कंपनी है, मैं ये बॉन्ड इश्यू कर रहा हूं। मार्केट में रेट 5% है, मतलब आपको अगर मार्केट में लगाओगे तो कितना मिलने वाला है? 5। हो सकता है मैं ज्यादा दे रहा हूं। मैं कितना दे रहा हूं आपको? मार्केट में लगाओ ना भाई, 5 ही मिलेगा, पर मुझसे तो ज्यादा मिल रहा है ना आपको। तो मैं अगर बॉन्ड आप खरीदना चाहोगे और मैं बेचूंगा तो कम में बेचूंगा कि ज्यादा में? सोच के देखना, सोच के देखना आराम से। मार्केट में लगा रहे हो, कितना मिल रहा है? 5। और मुझसे कितना मिल रहा है आपको? तो मेरे बॉन्ड की वैल्यू क्या है? ज्यादा। अगर 10% हो तो धीरे धीरे, अगर डिस्काउंटिंग रेट ज्यादा, अगर मार्केट में, सोच के देखना, मार्केट में कितना मिल रहा है आपको, इस रेट की बात करो, मार्केट में कितना मिल रहा है और मैं कितना दे रहा हूं लगभग आपको 10, तो मेरे बॉन्ड खरीदना चाहोगे? नहीं चाहोगे। और चाहोगे तो कम में कि ज्यादा में? कम में।
कॉन्सेप्चुअल, अगर मैथ्स की बात ना करूं, मैथ्स सिंपल है कि ज्यादा रेट से डिस्काउंटिंग करोगे तो वैल्यू कम आएगा, पर कॉन्सेप्चुअल ऐसा, अगर बाहर ज्यादा मिल रहा है, इसी ये बाहर का रेट है ना यार, अगर बाहर ज्यादा मिल रहा है और मेरा बॉन्ड, जो मेरा बॉन्ड है वो खरीदोगे आप, तो पक्का पक्का कम में ही खरीदना चाहोगे, ज्यादा में क्यों खरीदोगे? ठीक है सर, फिर से समझाओ, अभी एक बार इसका वैल्यू निकालते फिर समझते और एक बार, ठीक। हमारा टारगेट है हमें IV0 निकालना। तो टेबल बनाएंगे कि एक लाइन में निकालेंगे? टेबल बनाओगे तो चार चार टेबल बनाना पड़ेगा। क्या टेबल बनाओगे तभी नंबर मिलेगा कि एक लाइन में निकालोगे तो भी नंबर मिल जाएगा? एक लाइन में निकालोगे तो भी नंबर है। जब ऐसा बड़ा क्वेश्चन मिलेगा ना तब हम टेबल बनाएंगे, ठीक। वैल्यू बॉन्ड, पहला यील्ड कितना है? 5%। तो IV0 इज इक्वल टू, हाँ फास्ट ट्रैक वाले बच्चे यहां जुड़ गए हैं, बहुत अच्छी बात है। यहां हम थोड़ा बहुत स्लो चलते, धीरे 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 कॉन्सेप्ट। फास्ट ट्रैक में तो ये सब ज्ञान वाली बातें नहीं करता हूं, काम काम की चीजें चलती है हमारी। तो बताओ पहले कितना मिलेगा भाई? 10 इंटू लास्ट में कितना? 110 की 120? मैं रुक गया हूं भाई, रुक गया हूं, रुक गया। 110 या 120 लास्ट में? 120। अगर इधर 120 लिख रहा है तो इधर 4 साल का ही फैक्टर लेना पड़ेगा, समझने की कोशिश करो। हम यहां जनरली कितने साल का फैक्टर लेंगे? 5। मतलब वो 5वें साल का 10 रुपए तो यही जुड़ गया ना भाई, तो इधर लास्ट में कितना लेंगे? 110। भाई ये 110 है ना, 110। 1/1.05, 1 2 3 4 5। इधर कितना जाएगा? 0.783। 783 लिखना चाहिए कि 4 लिखना चाहिए? 784। और फिर GT प्रेस कर दोगे। कुछ बच्चों के कैलकुलेटर में GT नहीं है, मुझे बताया गया था, तो उसका अल्टरनेटिव है, अगर किसी के कैलकुलेटर में GT नहीं है तो अल्टरनेटिव यह है कि आप कैलकुलेटर चेंज करोगे, और कोई अल्टरनेटिव नहीं है। आंसर 129.48 चलेगा। yield is equal to 5.1%। IV0 is equal, सर IV0 और P0 लिखने से कुछ फर्क पड़ेगा कि नहीं? जी पूरे नंबर मिलेंगे अभिषेक, टेंशन वाली बात नहीं। हमको ऐसा लगता कि पता नहीं पेपर चेक करने वाले को समझेगा कि नहीं समझेगा, उसे सब समझता। P0 भी लिख सकते हो, पर जनरली इसमें P0 नहीं लिखा जाता। कोई मुझे बताएगा 5.1% पे कितना आ रहा भाई? 128.
86। सर एक बार लिख दीजिए। वन डिवाइडेड बाय 1 ये कैसे होगा यार 5.1 का 1 डिवाइडेड बाय 1.051 1 2 3 4 5 0.780 GT 4.3175 है तो 318 ले सकता हूं मैं। 128 पॉइंट यार मेरा 98 क्यों आ रहा वजह 98 ही है सर फैक्टर की वजह से गड़बड़ है। हाँ चल जाएगा 98 चल जाएगा। 10% पे कितना वैल्यू आ रहा है 1021 और 10.1 पे 105 पॉइंट चल जाए। क्वेश्चन खत्म हो गया क्वेश्चन में कुछ है नहीं पर एक चीज है अगर डिस्काउंटिंग रेट बढ़ता है तो वैल्यू क्या होता है कम। इसको लिख लेते हैं काम आएगा हमें। अगर डिस्काउंटिंग रेट ज्यादा लेते हैं तो वैल्यू ऑफ बॉन्ड कम होता है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन सीधा पेपर में चिपकाता है ऐसे क्वेश्चन चिपकाता है और लगता है और मालूम है कितने नंबर का दे देगा 6 नंबर का दे देगा कहेगा चलो करो एमसीक्यूज में डालते हैं ऐसे क्वेश्चन। हो गया सब लोगों का चले आगे। क्वेश्चन नंबर 3 मैंने कहीं बाहर से उठाया है मजबूरी है ये आईसीएआई का क्वेश्चन नहीं है पर क्वेश्चन अच्छा है। क्वेश्चन नंबर 3 मतलब यार पहले आपको मालूम है ना अभी एएफएम चल रहा है इससे पहले इसका नाम क्या था एसएफएम और इससे भी पहले क्या नाम था माफा माफा बोलते थे इसको वहां आया था ये क्वेश्चन इट मींस है तो आईसीएआई का पर पहले का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 अच्छा क्वेश्चन है भाई यहां दिमाग चलाओगे आप। क्वेश्चन नंबर 3
कुछ बच्चे बोलते कि नहीं सर हमको सिर्फ आईसीएआई का अभी लेटेस्ट वाला करना है। तो अगर आपके क्वेश्चन में यहाँ कुछ नहीं लिखा है, इट मीन्स वो अभी के क्वेश्चन नहीं, वो पहले कहीं के क्वेश्चन उठाएंगे। इस क्वेश्चन में यहाँ लिखा रहेगा कि आरटीपी का है कि एमटी, कुछ नहीं लिखा मतलब ये पहले का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़े। जॉन inherited the following security on his uncle's death। तो जॉन के अंकल की डेथ हुई, बदले में विरासत के रूप में उसको कुछ मिला। क्या क्या मिला? एक तो ये था अंकल के पास बॉन्ड ए, बॉन्ड बी, और साथ में क्या था? प्रेफरेंस शेयर्स, और एक प्रेफरेंस शेयर्स। ये 1000, 1000, 100 और 100 क्या चीज है? फेस वैल्यू। ये क्या चीज है? नंबर ऑफ बॉन्ड्स या नंबर ऑफ शेयर्स। ये क्या है? कूपन। ये है मैच्योरिटी, कितना साल है इसका? 3 साल। और ये परपेचुअल, अगर कुछ नहीं लिखा है तो परपेचुअल ही है, ईयर्स नहीं लिखा है। और ये क्या दिया हुआ है? मार्केट यील्ड। लाइकलीहुड ऑफ बीइंग कॉल्ड एट ए प्रीमियम, स्टार लगाकर ये शब्द कुछ लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, कोई समझा देगा? बाकी वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो, पोर्टफोलियो का मतलब समझ रहे हो ना? पोर्टफोलियो का मतलब है सर इसका भी वैल्यू निकालेंगे, इसका भी वैल्यू निकालेंगे, इसका भी वैल्यू, और सबको जोड़ देंगे। दिस इज वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो। पर सवाल ये है, और हम इसका वैल्यू निकालना जानते हैं, पर ये क्या लिखा हुआ है यार? एक शब्द आएगा अभी। अभी एक काम करो ना यार, इस लाइन को काट दीजिए, इसका कोई यूज नहीं है, इस क्वेश्चन में इसका कोई यूज नहीं है। आईसीएआई ने किसी जमाने में गलती से ये लाइन डाल दिया। एक होता कॉलेबल बॉन्ड्स, कॉलेबल बॉन्ड्स, पुटेबल बॉन्ड्स। कभी नाम सुना कॉल और पुट? हाँ, डेरिवेटिव जिन्होंने पढ़ा उनको मजा आ गया। हाँ सर सुना है। अभी एक काम करो, आपके पास वो है क्या, कॉन्सेप्ट बुक है? कॉन्सेप्ट बुक। सर यूट्यूब में कितने लेक्चर्स अपलोड हो गए? कौन सा, ये लास्ट लेक्चर है क्या? हाँ ये लास्ट लेक्चर। पेज नंबर 11.23 पे पहुंचिए। ऑप्शन एम्बेडेड बॉन्ड्स दिख रहा होगा। फर्स्ट में क्या लिखा हुआ है? कन्वर्टिबल बॉन्ड्स। ये क्या होता होगा? कन्वर्ट, ये तो पता है यार आपको। कन्वर्टिबल बॉन्ड्स क्या होगा? सर शेयर्स में कन्वर्ट कर लेंगे, उसका मैं ट्रीटमेंट बहुत अच्छे से करवा दूंगा। कॉलेबल बॉन्ड्स क्या होता है ये हमको नहीं मालूम। एक रफली आइडिया दे रहा हूं, रफली जरा बताना, बिल्कुल आराम से सोचना। मैं कंपनी, और मैंने आपको बॉन्ड्स इश्यू किया 10 साल के लिए, और मैंने कहा भैया अभी पैसों की जरूरत, मैं आपको 15% दूंगा। कितने साल तक दूंगा? 10 साल। कितना देने वाला हूं मैं? 15%। बहुत अच्छा, क्योंकि मुझे फंड चाहिए था। मैंने कहा यार और भी मार्केट में भी ज्यादा चल रहा है, तो मैंने आपसे कहा कि मैं आपको 15% दूंगा। कितने साल तक मुझे देना पड़ेगा? मैं कंपनी कितने साल तक देना पड़ेगा? 10 साल। 1 2 3 4 5 साल हुए, और मार्केट में रेट यार 5% हो गया, और मैंने आपको से वादा किया है कि कितना परसेंट देने वाला हूं मैं? 15%। पर मार्केट में 5 साल बाद ना यार, मार्केट में लोन लेने के लिए कहते हैं आ जाओ जी लोन ले लो, 5% पे लोन मिल जाएगा। कौन फंस गया? मैं फंस गया। मैं आपको, मुझे कितना देना पड़ेगा? क्या मैं आपको बोल सकता हूं कि सुनो ना बॉन्ड होल्डर, पैसे वापस ले लो, 5 साल बाद आपके पैसे वापस ले लीजिए, क्योंकि मुझे 5% पे पैसा मिल रहा है मार्केट से, मैं 15 क्यों दूं आपको? क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं? सोच के बताओ। आपसे बॉन्ड कितने साल के लिए साइन हुआ है? 10 साल के लिए। कितना देने की बात हुई थी? 15। 5 साल बाद कंपनी का मन बदल गया और वो पैसे वापस करना चाहती है। क्यों? क्योंकि उनको 5% पे मिल रहा है। क्या कंपनी ऐसा बोल सकती है? और क्या आप मान जाओगे?
हाँ मैं कुछ, लेकिन वो ज्यादा पैसे नहीं, जब बॉन्ड्स इश्यू करते हैं ना वहां हम और लिख देते हैं, लिख कर देंगे कि देखो जी हमारा मन करेगा तो हम 5 साल बाद चाहो तो आपके बॉन्ड्स को कॉल कर सकते हैं, वापस बुलवा सकते हैं। कॉल का मतलब कुछ और होता, कॉल मैं वहां पढ़ाऊंगा जब ये टॉपिक आएंगे। यहाँ इंस्टीट्यूट ने जोश में आके ये लिख दिया है, यहाँ इसका कोई यूज नहीं है, ठीक है। तो इस लाइन को अभी कट ही कर दीजिए। सर एग्जाम में सेम क्वेश्चन आ सकता है कि आ सकता है, तो ये लाइन को आप इग्नोर करना, ठीक है। सर प्रीमियम पर कॉल करोगे, जो आपने बोला बिल्कुल सही है, प्रीमियम पर कॉल, पर वहां समझेंगे इस बात को हम अच्छे से। सर बाईबैक टाइप का हुआ, हाँ बाईबैक टाइप का हुआ। बाईबैक ऐसे नहीं कर सकते, मतलब शेयर्स की बात नहीं करो, मैं बॉन्ड्स की बात करूं। स्टार्ट करें वैल्यू निकालना। सबसे पहले किसका निकाले, बॉन्ड ए बी सी और डी। अब मुझे बस इतना बता दो क्या करना है, आप जैसे बताओगे वैसे करूंगा। एक काम करेंगे, एक बॉन्ड का वैल्यू निकालते हैं, समझना मेरी में ऐसा ज्यादा अच्छा है। एक बॉन्ड का वैल्यू निकाल लेते हैं और उसको मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, 10 से। कितने बॉन्ड से टोटल मिलाकर, 10। या फिर आप इसको 1000 इंटू 10, पहले ही इसको नॉमिनल वैल्यू में वो ज्यादा मुश्किल है। पहले एक बॉन्ड का वैल्यू निकालते हैं और उसको फिर इंटू किससे कर देंगे, 10 से, तो 10 बॉन्ड्स का वैल्यू निकल जाएगा सीधा सीधा, ठीक। चलो जी काम करते। वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो, बॉन्ड है, मुझे बताओ इंटरेस्ट कितना मिलने वाला बॉन्ड पर। नहीं रुपीज में चाहिए ना यार, रुपीज, 9 रुपीज, 90, जो उसमें आके 9 मंथ गड़बड़ हो जाएगा। 1000 रुपया फेस वैल्यू, 90 इंटू, और कितने साल बाद रिडीम्ड होने वाला है, 3 साल बाद रिडीम्ड होने वाला है। रिडीम्ड पे कितना मिलेगा, कुछ नहीं बोला है तो फेस वैल्यू। डिस्काउंटिंग रेट कितना है, 12%। 1 डिवाइडेड बाय 1.12, 1 2 3, तो इधर कितना जाएगा, 0.712, जीटी 2.402, तो 90 इंटू 2.402 एम प्लस 1000 इंटू 0.712 एम प्लस एमआरसी, ये कितना आया यार, 928.18। इसमें मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा, 10 से। नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितना है, 10, तो ये आ गया ₹9281.80। सर अगर डिस्काउंटिंग रेट ज्यादा होगा तो वैल्यू कम होगा, इसके पीछे लॉजिक क्या है। अब इसे थोड़ा सा इंतजार करो, थोड़ा सा, एक साथ सारी बातें करूंगा कंफ्यूज हो जाओ। बॉन्ड बी, इसमें कितना है कूपन, रुपीज में चाहिए मुझे, 100 ना। और इसमें डिस्काउंटिंग रेट, इसमें भी 12% है क्या। कितना साल है लाइफ, 5 साल। 1 डिवाइडेड 1.12, 1 2 3 4 5,
927.50 इंटू 10, तो यहां आ गए ₹9275। बॉन्ड नहीं है यार इस बार, प्रेफरेंस शेयर्स। प्रेफरेंस शेयर्स पर क्या मिल रहा है आपको? डिविडेंड। डिविडेंड का रेट दिया होगा। और फेस वैल्यू कितना है? मेरे पास क्वेश्चन नहीं है तो मैं आपसे पूछूंगा बार। 100 मतलब यहां कितना लिख दूं मैं? 11। और परपेचुअल है तो डिवाइडेड बाय डिस्काउंटिंग रेट कितना है जी? एक बॉन्ड का वैल्यू कितना, एक प्रेफरेंस शेयर का वैल्यू कितना आया? $84.61। और कितने प्रेफरेंस शेयर्स है? 100। तो ये कितना आ गया? 8461। और कुछ लिखना है तो लिख लेना, आपकी मर्जी है। इसका बताओ ये कितना परसेंट, कितना कूपन? 12 डिवाइडेड बाय, ये भी 13%। वैल्यू 92.31 इंटू 100, तो 9231। इन सबको जोड़ देते। वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो 36252250 हो गया। अगला पॉइंट लिखोगे बॉन्ड यील्ड, इंपॉर्टेंट है। 36250 या 36252 या 36251 सब चल देगा। एग्जाम्पल अभी कुछ लिखा नहीं रहा हूं कि होता क्या वो भी नहीं समझना, लिखोगे एग्जाम्पल मेरे साथ सर, काम की चीज। आज हम 50,000 रुपया लगा रहे हैं, आज हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं 50,000। ठीक है सर। रेट ऑफ इंटरेस्ट ले लेते हैं, हमको हर साल मिलेगा 12% पर एनम। कुछ नहीं लिखा है तो हमेशा क्या होगा? कंपाउंडिंग। कैश इनफ्लो आफ्टर 3 ईयर्स या एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर। मुझे बताओ 3 साल बाद कितना पैसा बन जाएगा? 50,000 रुपया आज लगा रहा है, 12% पर एनम के हिसाब से बता सकते हो कि 3 साल बाद कितना हो जाएगा? फ्यूचर वैल्यू निकालना, कुछ है नहीं स्पेशल। बताओगे कितना आएगा?
कैसे करोगे भाई? 50,000 उसके बाद 1.12 पावर क्या हो जाएगा? इज इक्वल टू, ठीक। हम कैसे करते हैं? 1.12 इंटू इक्वल टू इंटू 50,000। आंसर कितना आ गया? ₹70,246.40। लिखोगे एग्जाम? आज कितना लगा रहे हो? 50,000। कैश इनफ्लोस थर्ड ईयर में 70,246.50। आज 50,000 रुपया लगा रहे हो और 3 साल बाद बैंक आपको देगी 70,246.50। कितना कमा रहे हो हर साल का? 12% ना यार। भाई यही तो क्वेश्चन एग्जांपल है। 50,000 लगाया, 12% तो ये आया। इस बार मैंने आपको 50,000 दे दिया। मैं आपको थर्ड ईयर का तो बताओ, 50,000 लगाकर थर्ड ईयर में टोटल 70,246.50 हो रहा है। इसका मतलब आप हर साल कितना कमा रहे हो? 12%। रेट कितना परसेंट? ये निकाल कर बताना। 12%। वाओ, कॉपी में दिखा दो बस। 12% बिल्कुल सही आंसर है। यील्ड कर्व का यूट्यूब पे डाल दीजिएगा सर। हाँ जी, यील्ड कर्व अभी आएगा तब मैं यूट्यूब में डाल दूंगा ऋषभ। आ गए? गुड। मुझे बताओ भाई, रिटर्न कितना कमा रहे हो? दैट्स इट। कितना रिटर्न कमा रहे हैं? 50,000 रुपए। मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप सीए हो, मान लो सीए अपने ऑफिस में हो, बैठे हुए हो, मैं आपसे बोल रहा हूँ सीए साहब 50,000 रुपया भैया आज लगाऊंगा और बैंक वाला 3 साल बाद इतना रुपया देने वाला है, बताओ मेरे कितने परसेंट इसकी कमाई हो रही है? सिंपल सा क्वेश्चन। 13.5%। कुणाल दिख तो रहा है यार 12%, इधर 13.5 किधर से निकल गया? कुछ जुगाड़ लगाते हैं। सुनो, जुगाड़ लगाते एक काम करते हैं। लगा कितना आ रहा हो? आएगा कितना? तो कितना रुपया कमा रहा है? प्रॉफिट निकाल सकते हो ना यार? प्रॉफिट निकालेंगे। और ये जो प्रॉफिट कमा रहा है वो कितने रुपए पे कमा रहा है? 50। तो इस तरह से भी तो काम हो सकता है। इसको बोला जाता है एक शब्द, इस शब्द का नाम है होल्डिंग पीरियड रिटर्न, HPR। पहले वो निकालते। धीरे धीरे बात करूं, मैंने कहा ना मुझे बहुत ज्यादा जल्दी नहीं है। आराम से फैब तक जाने देंगे कोर्स, कोई फर्क नहीं पड़ता। पर इसको खत्म कर। पहले क्या निकाल रहे हैं हम लोग? होल्डिंग पीरियड रिटर्न। ये शब्द आपको कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा। HPR बोला जाता है इसको। सेवन 0,246.50 माइनस 50,000 डिवाइडेड बाय क्या होगा? 50 ना यार। 50,000
इंटू 100। तो बताओ यार 3 साल होल्ड किया तो हमारा कितना परसेंट इसकी कमाई हो रही? कितना? 40.40%, 49%। पर यार ये कितने साल का है? 3 साल का। होल्डिंग पीरियड का मतलब समझ रहे हो? होल्डिंग पीरियड जितने साल होल्ड किया उसमें कितने परसेंट इसकी कमाई हो रही। पर मुझे तो पर एनम दिखाना ना भाई, कुछ जुगाड़ हो सकता कि पर एनम के लिए? डिवाइडेड बाय 3, उसको बोलते एनुअल रिटर्न। हर शब्द का यूज है, जो भी शब्द बोलने जा रहा हूं, आईसीआई एचपीआर भी शब्द आएगा आपको, एनुअल रिटर्न शब्द भी आएगा, हर शब्द का यूज। तो मैं क्या निकाल रहा हूं यहां? एनुअल रिटर्न। $40.49 डिवाइडेड बाय 3, कितना आ गया जी? ओहो, ये तो वही वाला है जो आपने निकाला था, 13.5% अप्रोक्स। पर आना कितना चाहिए था? ये नहीं चलेगा, मुझे तो 12% लाना है। ये बताओ कि क्या जुगाड़ कर सकते? यहीं से करी कि जुगाड़? एक बार सोच के देखिए। क्या ये हमको मालूम है? क्या ये भी हमको मालूम है? क्या ये हमको मालूम है? नहीं। तो इसको हम क्या ले सकते हैं? x की जगह r ले तो ज्यादा अच्छा है, ठीक है। तो इसको 1 तो हमको मालूम है। देखो यही पहुंचो जहां मैं पहुंचाना चाह रहा हूं। 1+r⁻3, तो ये आ जाएगा। एक बार करके देखते, शायद मैथ्स के हिसाब से आ जाएगा। आ गया है क्या? चलो करते करते करते, ज्यादा अच्छा। अब मैं यही में वापस करवा रहा हूं इसको। तो सर ये क्या निकला भाई? ये सिंपल इंटरेस्ट है। मैं हमेशा किसकी बात कर रहा हूं? कंपाउंड। मुझे तो कंपाउंड चाहिए। हमारा तो पूरा रिटर्न बोलेगा, यील्ड बोलेगा, यील्ड हमेशा कंपाउंडिंग ही होता है, मुझे कंपाउंड चाहिए। तो कंपाउंड निकालते हैं। अब मैं इसको करने की कोशिश करता हूं। 50,000 1+r⁻3 इज इक्वल टू 70246.40। आओ बताओ कैसे सॉल्व किया जाए इसको। सेवन जीरो टू फोर सिक्स पॉइंट फोर जीरो डिवाइडेड बाय 50,000। सर इतना स्टेप करते हो कि नहीं? पहली बार आप कर रहे हो ना, तो चलो। सर ये हम फाउंडेशन में अच्छे से कर चुके हैं, मुझे मालूम है। 70246 पॉइंट, मैं अभी याद दिला रहा हूं बस, और कुछ नहीं कर रहा हूं। 1.404928 है, ऐसा मैंने पूरा ही लिख दिया भाई, टेंशन नहीं। सर एक्स लेकर रूट करना पड़ेगा तो कंपाउंड इफेक्ट आ जाएगा। हाँ, आप एक्स लेकर भी कर सकते हो, मैं सिंपल तरीके से कर रहा हूं। यहां तक आ गया। अब बताओ इसके बाद क्या करूं? 1+r ऐसे ही रहने दो, ये 3 को उधर कर सकते हैं। तो 1.404928। अब इसके बाद क्या करना है? पावर 1/3, या फिर क्या कर सकते हो आप? रूट लगा के यहां क्या कर सकते हैं? 3 ना। अगर यहां 2 होता तो रूट, अगर यहां 4 होता तो? पता नहीं है, बच्चे वाला काम कर ले पहले। अगर यहां 4 होता तो कितने बार रूट करना पड़ता? 2 बार। तो यहां कुछ लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं? अगर यहां 4 होता तो यहां, अच्छा 2 बार ऐसा ऐसा कर सकते हैं क्या? नहीं, नहीं कर सकते। 4 लिखते कि 2 लिखते? 4 है ना। अरे यार इसका टेंशन ही खत्म करो। पावर ही अच्छा है भाई, पावर 1/3, टेंशन ही खत्म, पावर 1/3। इसको मालूम है क्या बोला जाता है? डर्टी पावर।
सर हम तो वहां तो इंटर में क्या बोलते थे, इंटर में नहीं फाइनल वाले बच्चे को मालूम है कि इसको डर्टी पावर बोला जाता है। डर्टी मतलब समझ रहे हो ना, गंदा पावर। 1/7 ऐसा भी आ सकता है और 1/5 ऐसे भी आ सकता है, इसको डर्टी पावर बोलते हैं। हालांकि इसके लिए किसकी जरूरत पड़ती है, लॉग, पर हमारे पास कैलकुलेटर का तरीका है, उससे काम हो सकता है। तो आंसर आएगा कितना, 1.12 और 1 माइनस करेंगे तो 1.12 माइनस 1 तो कितना जाएगा, 0.12, दैट इज 12%। ये 1.12 कैसे आएगा कैलकुलेटर में, फाउंडेशन याद है। वैसे तो लॉग हमको दिया नहीं रहेगा, तो सबसे पहले कैलकुलेटर में लिखोगे 1.404928, पहले नंबर पे ये काम करोगे, कैलकुलेटर में ये लिख दिया। उसके बाद रूट करना पड़ेगा कितने बार, 12 टाइम्स। इसके बाद वाह -1। सर ये सब यार, ये 12 किधर से आया, याद कर लो, ये 12 ही रहेगा। सर ये -1, ये हमेशा -1 ही रहेगा। फिर इनटू पावर, अगर 1/3 कर रहे तो इनटू पावर हो जाएगा, है ना। पावर मतलब मैं 1/3 को ले रहा हूं, याद रखो यहाँ 5/7 भी आ जाएगा, फिर फंस जाओगे ना यार। तो इनटू पावर इनटू 1/3 और फिर लास्ट इनटू इक्वल टू कितने बार, अच्छा +1 भी है क्या, सर आप खुद ही भूल गए, ये रट्टे वाला काम उससे होता नहीं ना। इन +1 एंड लास्ट क्या होगा, इनटू इक्वल टू 12 टाइम्स। आप 13 से भी कर सकते हो, पर आगे बहुत कुछ आएगा, नेचुरल लॉग आएगा, कंटिन्यूअसली कंपाउंडिंग आएगा, तो उसमें 12 भी लेते तो इसको भी 12 से सॉल्व करेंगे। एक बार करके देखिए कैलकुलेटर में। सर ये हमको एग्जाम में लिखना पड़ेगा क्या, बिल्कुल नहीं लिखना है, आपको तो सीधा 1.12 चिपका देना है बस, और कुछ नहीं करना। 1.404928 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 -1 इंटू 1/3 +1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1.12। सुनो, ये इनटू इक्वल टू ऐसे मत करना, इनटू इक्वल टू इस तरह से 12 बार करना, ठीक। ये क्या आपको यूज होने वाला है, यस। आपको बार बार कॉपी खोलकर देखना पड़ेगा कि कहां लिखा हुआ है। तो जब आप आजकल रजिस्टर में तो नाम वाम तो लिखते नहीं हो, पर जहां भी नाम लिखे होगे वहां ये वाला चिपका देना प्लीज, क्योंकि आप ढूंढते रह जाओगे। क्या ये याद रहेगा आपको, 2 4 10 बार प्रैक्टिस होगी तो याद हो जाएगा, बट इसकी जरूरत हर चैप्टर में मुझे पड़ेगी। तो इसको कॉपी के पहले पेज में लिख देना कि हाँ, या लास्ट वाले पेज में लिख देना कि हाँ जी डर्टी पावर आएगा तो हम कॉपी खोलेंगे और इसके थ्रू कर लेंगे, बात खत्म। सर IRR से आ जाएगा, हाँ मैं आ रहा हूं अभिषेक, IRR पे भी आ रहा हूं, अभी रुक जाओ, अभी इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न डर जाओगे एकदम से बोलूंगा। अभिषेक का ये कहना है कि सर सुनो ना, इसके अलावा हमारे पास और एक दूसरा जुगाड़ है जो हम सीए इंटर में किया करते थे, मैं जानता हूं पर अभी नहीं, क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन एग्जाम्पल के साथ साथ करेंगे। बस एक बात बता दो यार, मुझे निकालना है, अब मुझे क्या निकालना समझने की कोशिश करना। जिस बॉन्ड्स को मुझे मतलब नहीं है मार्केट में क्या चल रहा है उसके हिसाब से फिर मैं वैल्यू निकाल रहा हूं, मुझे वो नहीं निकालना। मुझे ये निकालना कि इस बॉन्ड में मैं पैसा लगाता हूं तो कितने % की कमाई होगी, परसेंटेज, इसी बॉन्ड से मतलब है मुझे, मार्केट में क्या चल रहा है उससे मतलब नहीं है। तो वो मुझे परसेंटेज निकालना है, उस परसेंटेज को मैं ही बॉन्ड यील्ड बोल रहा हूं। अब वो परसेंटेज क्या निकालना है,
ये निकालना है कि ये निकालना है कि ये निकालना है, कौन सा वाला निकालना, परसेंटेज निकालना मुझे कि बॉन्ड्स में पैसा लगाने से कितने परसेंटेज की कमाई होगी। क्या मुझे होल्डिंग पीरियड रिटर्न निकालना है? नहीं। क्या मुझे ये निकालना है? ये नहीं। मुझे क्या निकालना है? यील्ड का मतलब हमेशा क्या जाएगा? कंपाउंडिंग, और कंपाउंडिंग मतलब मुझे ये निकालना पड़ेगा। इस पे फोकस है और इसके हिसाब से डिसाइड करेंगे कि हमको बॉन्ड खरीदना है कि नहीं खरीदना। चलो आंसर देना मुझे फटाफट से। ये खरीद रहा हूं और इसमें मैंने यील्ड निकाला और कितना परसेंटेज की कमाई हो रही है? 12। बहुत खुश हूं। मार्केट में पता लगाया कि यार ये बॉन्ड्स पे कितना परसेंटेज मिल रहा है और पता लगा मार्केट में कितना परसेंट मिल रहा है? 8। और आप इस बॉन्ड को खरीदने का सोच रहे हो, इससे कितना कमाने वाले हो? क्या करूं, खरीदूं कि नहीं खरीदूं? फिर से, इससे कितना कमा रहे हो और मार्केट में कितना मिल रहा है? क्या करें? खरीद लो सर, ज्यादा मिल रहा ना सर, ज्यादा मिल रहा तो खरीद लेना चाहिए। ओके, पक्का ना, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। चलो फिर से बताना, मुझे इस बॉन्ड से कितने परसेंट की कमाई हो रही है और मार्केट में पता लगा है तो मार्केट में कितना मिल रहा है? 15। बोलो खरीदना चाहिए कि नहीं? नहीं, क्योंकि यार 12 ही कमाओगे, जबकि मार्केट में लगाओगे तो कितना कमाओगे? 15। हिंदी ठीक है ना, मैं 15-12 बोलता हूँ, ये समझ में आता। 12 और 15 नहीं बोल सकता, साउथ वालों को बहुत दिक्कत होती है, सीरियसली बता रहा हूँ। पर फ्लो में वही बैठा हुआ है तो हम वैसे ही चलेंगे। अभी और भी आगे चलोगे, डेरिवेटिव आएगा, उसमें बताऊंगा उल्टा बदला होता है, सीधा बदला होता है, तो परेशान। पर यही चलता है यार मार्केट में, जो मार्केट में चल रहा है वही मैं आपको, सौदा काटना होता है, ये सारी चीजें, टेंशन मतलब वह यही पे आ रहा। 12 और 15 हमको समझ में आ रहा। ओके, चैलेंज है, बिल्कुल सही, जो भी बोलोगे सोच समझ के बोलना। मार्केट में कितना मिल रहा है? 8। हम इस बॉन्ड से कितना कमा रहे हैं? बॉन्ड अंडर प्राइस है कि ओवर प्राइस? अब बता दोगे तो मजा आ जाएगा। इससे कितना मिल रहा है? 12। मार्केट में कितना है? अंडर प्राइस, और अंडर प्राइस है इसलिए हमको क्या करना चाहिए? इसको खरीद लेना। पर सीरियसली बोल रहा हूं, आप उल्टा सोच रहे हो। आपने जुगाड़ कैसे लगाया? सुनो, आपके अंडर प्राइस है या ओवर प्राइस, इसका जुगाड़ आप मन ही मन में कैसे लगा रहे हैं? सुनो यार, मार्केट में कितना है? 8। मुझे इससे कितना मिल रहा है, मतलब खरीदना चाहिए। खरीद क्यों रहे? क्योंकि सस्ता है, इसलिए आप क्या बोल रहे हैं? अंडर प्राइस। जबकि हमको जवाब कैसे देना है? पहले ये डिसाइड करना है कि अंडर प्राइस है कि ओवर प्राइस है, और उसके बाद में फिर सोचना है कि हमको खरीदना चाहिए कि नहीं खरीदना चाहिए। अभी अंडर प्राइस और ओवर प्राइस को एक साइड रखते हैं, और क्या आप इसके हिसाब से डिसाइड कर सकते हो कि खरीदना चाहिए कि नहीं? यस। तो आपने बॉन्ड यील्ड करके लिखा शायद, और इसके बाद कुछ नहीं लिखा, सीधा एग्जाम्पल लिखा था। चलो थोड़ी बहुत कहानी लिख लेते हैं और फिर हम क्वेश्चन एग्जाम्पल बनाना चालू करते हैं। अंडर प्राइस, बिल्कुल सही। अभी आगे पूछूंगा ना लिखोगे देयर थ्री टाइप्स ऑफ बॉन्ड यील्ड। फर्स्ट, पहला क्या था? यील्ड टू मैच्योरिटी, जिसको प्यार से हम बोलते हैं YTM, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अगर ढंग से पढ़ा है सीए इंटर में तो ये शब्द कहीं ना कहीं आया होगा YTM। वहां तो पता नहीं एक क्लास में ही खत्म कर दिए होगे YTM से, यहाँ इसके लिए तो पता नहीं कितनी क्लास लगने वाली, यही पढ़ने वाले। अभी आप समझ लो कि 7 क्लासेस तक यही चलते रहेगा YTM। इतना बड़ा टॉपिक है, वहां तो एक क्लास में निपटा दिया गया था YTM। ठीक, अभी सी एंटर वाले बच्चे मिलेंगे ना, उनको अच्छे से समझाना YTM क्या है करके। पॉइंट नंबर 2, और एक यील्ड होती है जिसको बोलते हैं हम
करंट यील्ड, करंट यील्ड। थर्ड, रियलाइज्ड यील्ड या रियलाइज्ड YTM बोल सकते। IPCC बहुत इजी था। रियलाइज्ड यील्ड इसको और एक नाम से जाना जाता है, दिस इज मॉडिफाइड IRR, मॉडिफाइड IRR। और मैं ये एज्यूम कर रहा हूं कि आपने CA इंटर में ये नहीं पढ़ा है, ठीक, मॉडिफाइड IRR। तो पहला लिखोगे, लिखेंगे बाद में, सबसे पहले एग्जाम्पल बनाने दे, उस पर जितना समय लगा सकते हैं लगाएंगे। एग्जाम्पल नंबर 4, अभी बजा है 8:30, कम से कम 9 बजे तक यही एग्जाम्पल चलेगा। एग्जाम्पल नंबर 4, आधा घंटा ये एग्जाम्पल चलेगा। और जितना डाउट्स हो सकता है पूछ लेना, नहीं तो बहुत दिक्कत होगी। इसको अच्छे से कर लेते, बिल्कुल शांत मन से। सर एग्जाम्पल आपने कहां से पिक किया है? कुछ नहीं यार, वो तो मैं लिखवाता हूँ एग्जाम्पल, तो मुझे नहीं मालूम, मैं तो ऐसे लिखवा देता हूँ जैसे वो प्रेजेंट। कहीं से पिक नहीं किया है, कहीं का एग्जाम्पल नहीं। एग्जाम्पल नंबर 4, पढ़े जी, तैयार हो यार? टाइम लगाएंगे, आराम से पढ़ेंगे, मजा आएगा पढ़ना। तो 3 टाइप के बॉन्ड है भाई, ZCB, रेगुलर बॉन्ड और परपेचुअल बॉन्ड, ठीक है। नाम में कुछ नहीं रखा, नाम के चक्कर में मत पढ़ना कि यार ये नाम तो हमको पता नहीं है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ा। इसका फेस वैल्यू कितना है भाई? 5000। ZCB मतलब कूपन होगा कि नहीं होगा? नहीं, कूपन नहीं है। और मैच्योरिटी पीरियड कितना है? 5 साल। और 5 साल बाद अभी मार्केट प्राइस कितना है? 2800। 5 साल बाद कितना मिलेगा? 5000। मतलब यार एक ये बॉन्ड है, दूसरा और एक बॉन्ड है, 1000 रुपया फेस वैल्यू है, 12% कूपन है, मतलब हर साल 12% मिलेगा 10 साल तक, और अभी 920 रुपए है, और एक परपेचुअल बॉन्ड है। तीनों में से अगर मुझे कोई एक बॉन्ड खरीदना है तो IV0 निकालने के लिए मुझे कुछ चाहिए। IV0 निकाल सकते हो ना यार? अगर IV0 निकाल भी लिया तो इसका IV0, इसका IV0, इसका IV0 सबका अलग अलग आएगा। और क्योंकि ये बॉन्ड अलग है, ये अलग है, ये अलग है, आप कंपैरिजन ही नहीं कर सकते कि कौन सा बॉन्ड खरीदना चाहिए। आप सोचो ना यार, चलो IV0 निकाल भी लिए, इसका भी निकाल लिए, इसका भी नहीं, तो सब बॉन्ड्स तो अलग अलग है भाई, कैसे कंपैरिजन करोगे? और IV0 निकालने के लिए आपको और एक चीज चाहिए, डिस्काउंटिंग रेट। क्या इसमें कहीं भी डिस्काउंटिंग रेट दिया है? नहीं। तो अब हमारे पास एक ही तरीका है कि परसेंटेज निकाल ले कि इसमें कितने परसेंटेज की कमाई हो रही है, इसमें कितने परसेंटेज की कमाई हो रही है, इसमें कितने परसेंटेज की कमाई हो रही है, दैट्स इट। और जिसमें ज्यादा आएगा उसको हम खरीद लेंगे। निकाले परसेंटेज, इसमें कितने परसेंटेज की कमाई होगी जरा बताना। ऐसी रफली बोल रहा हूं, आप खुद सोच के बताना बेटे, आराम से आम आदमी की तरह बताओ, इसमें कितने परसेंटेज की कमाई हो रही है? रफली रफली आपको क्या दिख रहा है? 12। लेकिन भाई एक चीज और भी तो है, पैसा कितना लगा रहे हो आज, और लास्ट में कितना मिलेगा? 1000, वो भी तो कमाई है। तो 12 नहीं, 12 से ज्यादा भी हो सकता है ना यार, ये हमको सोचना पड़ेगा, ठीक है। पहले इसका निकाले, पैसा कितना लगा रहे हो आज, मिलेगा कितना, वो परसेंटेज निकाल कर बताओ जो अभी हमने निकाला था। दिस इज YTM। YTM का फुल फॉर्म क्या होगा? यील्ड टू मैच्योरिटी, मैच्योरिटी तक कितना कमाओगे, ठीक है। पहले YTM निकालते। तब 44% आया 5 साल का। ये क्या चीज है 44%? कोई बताएगा? HPR नहीं निकालना, HPR तो चलता ही नहीं इधर, और एनुअल रिटर्न भी नहीं चलता। हमें क्या निकालना है? यील्ड। सबसे पहले बात कर रहे हैं हम लोग जीरो कूपन बॉन्ड, ZCB। 8.8% जो आया ना वो एनुअल रिटर्न है, हमें चाहिए बॉन्ड यील्ड।
सर आंसर देखकर बताए कि आंसर में तो मैंने कुछ और ही लिखा है, मुझे कुछ और ही चाहिए आंसर। ठीक, निकाले परसेंटेज, निकल गया, कितना आ रहा? 12.3%। एक बार हम भी निकाल लेते। इसके दो तरीके, एक आपने अभी निकाला था, किसका यूज करके निकाला था? फॉर्मूला का यूज करके निकाला था शायद, जिसको हमने क्या बोला था? डर्टी पावर। डर्टी पावर का यूज करके निकाला था सर। 8.8 सिंपल इंटरेस्ट है, बिल्कुल सही। बोलो कितना लगा रहे हो आज? 2800। फिर इधर क्या लिखूं? 1 प्लस आर पावर कितना? 5। तो ये कितना आ गया? 5000। गलत लिख दिया है क्या? सॉरी, ये ऐसे होना चाहिए था। ठीक, राज है इसके पीछे, ऐसी कोई भी नहीं लिखूंगा मैं। ये हो गया। अब इसके बाद क्या करना है यार? 5000 डिवाइडेड बाय 2800, 1.78, 57 4 डिजिट चलेगा। पावर 1/5। तो R इज इक्वल टू, सीधा कर लेते हैं, डर्टी पावर सबको मालूम है कैसे करना है। 12 पॉइंट, ये कितना आया था? 12.3% पर एनम। इसका और एक मेथड यहां तक हो गया। 12.3% निकालने का और एक तरीका, अगर हमको डर्टी पावर वाला फॉर्मूला याद नहीं रखना है तो दूसरा तरीका है, और ICAI वो वाला तरीका फॉलो करता है, तो हमको वो पक्का क्योंकि फैक्टर्स दिए रहते हैं। मेथड नंबर 2, जिसका नाम है IRR मेथड। अब ध्यान से मेरी बात सुनना, ये आपको इससे क्या समझ रहे हो? अगर मजा आ जाएगा अगर बता दोगे तो। ये कब का वैल्यू है? आज का। ये कब का वैल्यू है? और इसको मैंने डिस्काउंटिंग कर दिया। मेरी गहराई से समझो इस बात को। ये तो 2800 तो आज का वैल्यू है, और 5000 कब का वैल्यू है? 5 साल बाद का। लेकिन अगर मैं डिवाइडेड बाय 1 प्लस जो भी रेट होगा पावर 5 कर देता हूं, तो ये भी कब का वैल्यू हो गया? आज का। ये क्या है? मेरा आज पैसा लगा रहा हूं, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? कैश। आज पैसा लगा रहा हूं बॉन्ड में, इसको क्या बोलते हैं? कैश आउटफ्लो। पर और भी अच्छी लैंग्वेज में इसको बोलते हैं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउट। आज जा रहा 2800, और इसको कुछ नाम देना पड़ेगा। ये क्या है? कैश इनफ्लो। और इसको अगर मैं डिस्काउंटिंग कर रहा हूं तो इसको क्या बोलते हैं? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो। और डिस्काउंटिंग किस रेट से करूं कि ये इसके बराबर हो जाए? याद है IRR में एक लाइन लिखते थे कि IRR एक ऐसा डिस्काउंटिंग रेट है जिसमें कैश फ्लो को डिस्काउंटिंग करते हैं, तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो। ये शब्द, ये लाइन आपने कहीं ना कहीं लिखा होगा, वो इसी इक्वेशन से बना है। या फिर आप बोलते थे IRR एक ऐसा रेट है जिससे डिस्काउंटिंग करने पर NPV क्या आ जाता है? 0।
कैपिटल बस्टिंग में पढ़ा होगा और नहीं भी पढ़ा होगा, बस मुझे 5,000 को किस रेट, ये तो मुझे मालूम है 2800, 5,000 को किस रेट से डिस्काउंटिंग करूं कि मेरा आंसर क्या आ जाए, 2800। ठीक, यहां एक बार इसी को IRR मेथड बोलते हैं। रेट पता है कि आपको कौन सा रेट, 5,000 को किस रेट से डिस्काउंटिंग करूं कि आंसर कितना आ जाए मेरा 2800। एक बार लिख लेते हैं IRR का मतलब। YTM is a discounting rate at which present value of cash inflows, जो कैश इनफ्लो आ रहा है इसका प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू, किसके बराबर होगा, इसको डिस्काउंटिंग करूं तो बताओ ये किसके बराबर होगा, प्रेजेंट वैल्यू कैश आउटफ्लो क्या है भाई, करंट मार्केट प्राइस। ओहो बड़ी काम की चीज निकल रही है एक लाइन, मतलब यार किस रेट से डिस्काउंटिंग करूं कि मेरा आंसर क्या आ जाए, करंट मार्केट प्राइस। नहीं आउटफ्लो इनफ्लो लिखो सर, कहां टाइम, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो, ऐसा लिख देते फिर बाद में समझेंगे, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। अभी और लिखवाऊंगा, पहले इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। पिछले अटेम्प्ट का तो पेपर इजी था, इससे पहले वाले अटेम्प्ट में नवंबर 2024 जिसको बोलते हैं, बच्चे डरे हुए हैं, उसमें भाई कैपिटल बस्टिंग के 2 क्वेश्चन आए थे, एक चीज मिसिंग थी, कैपिटल बस्टिंग तो थोड़ा बहुत, और मालूम है क्या मिसिंग था, डिस्काउंटिंग रेट। और ICAI ने बाद में सजेस्टेड में लिख दिया कि सॉरी हमने दोनों क्वेश्चन में डिस्काउंटिंग रेट लिखना भूल गए थे, और बोला था NPV निकालो। क्या करते हैं आप, 2 क्वेश्चन एक ही पेपर में कैपिटल बस्टिंग के डिस्काउंटिंग रेट लिखना ही भूल गए वो लोग, आप होते तो क्या करते, NPV निकालना है भाई, क्या करते बस मुझे इतना बता दो। फिर भी भाई पेपर में तो बैठ गए हो, करना तो पड़ेगा कुछ ना कुछ, क्या करते आप होते तो, डिस्काउंटिंग रेट एज्यूम करते, कितना करते, 10, इंस्टीट्यूट भी बहुत समझदार है, हाँ उन्होंने भी सजेस्टेड में 10% के, बोले भूल गए थे, चाहो तो एज्यूम कर सकते थे 10% के हिसाब से भी आंसर दिया। सर किसी ने 0% भी किया होगा तो सजेस्टेड में देखना उसने 4 अल्टरनेटिव में आंसर दे रखा, 10% से, 0% से, 20% से, 15% से, और लिख भी दिया कि बच्चे चाहो तो अपने मन से और कोई डिस्काउंटिंग रेट एज्यूम कर सकते हैं। तो भाई सबसे बड़ी बात कि क्वेश्चन में ना फंस गए थे बच्चे, सर डिस्काउंटिंग रेट, हम तो आधे घंटे तक सोच रहे कि करना क्या था, डिस्काउंटिंग रेट एज्यूम करते आंसर निकाल लेते। यहां बोलना आसान है, जब पेपर आता है ना तो हाथ नहीं चलते, डिस्काउंटिंग रेट नहीं दिया कैसे काम होगा, तो पेपर में ऐसी चीजें आएगी, अब डरना मत, बस कर देना पेपर। ओके यहां डिस्काउंटिंग 5,000 को क्या करना है हमको, डिस्काउंटिंग, आंसर कितना लाना है 2800, कौन सा रेट ले ले, कौन से रेट से डिस्काउंटिंग करे, 10%, 10% से डिस्काउंटिंग करते और भगवान से प्रार्थना करेंगे कि आंसर कितना आ जाए 2800। क्या भगवान सुनेगा, नहीं, भगवान कब सुनेगा, पर हमारे पास तो ऑप्शन नहीं है ना, तो चलो 10% से डिस्काउंटिंग, इसको बोलते ट्रायल एंड एरर, हिट एंड ट्रायल, जो भी बोलते इंटरपोलेशन होगा इसमें। तो डर्टी पावर ही अच्छा था यार, ये क्या टाइम पास हो रहा है भाई, करना पड़े, चलो काम करें। लेट एज्यूम
डिस्काउंटिंग रेट 10%। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो इज इक्वल टू फ्यूचर में कितने वाला है, कितना मिलने वाला है 5000 डिवाइडेड बाय 1.10 पावर 5, 2800 आ गया। तो हमारा YTM कितना आ जाएगा 10%। 5000 डिवाइडेड बाय, सर ये 10% कहां से आया, मन से लिखा है, ठीक है सर। इसको भी निकालने का कोई तरीका, कोई फायदा नहीं है, आप 10% से ही काम करते रहो कि यार एक अप्रोक्सीमेट रेट मिल जाता तो हम काम करते, हमको नहीं निकालना कोई अप्रोक्स, इसी तरह से काम होगा। 5000 डिवाइडेड बाय 1.10, 1 2 3 4 5, आंसर कितना आ रहा है 3105 ले लेते हैं राउंडेड ऑफ करके, 3105। लाना कितना है 18,953। विशाल कैसे आया है 3105 ठीक है। तो अब रेट हमें लाना कितना है भाई 2800। अब सवाल है कि रेट अब इससे, अब दूसरा रेट लेना पड़ेगा, इसमें तो बात नहीं बनी, रेट इससे ज्यादा लेना पड़ेगा कि कम लेना, पक्का ना। जितना रेट ज्यादा लोगे वैल्यू कम आई। फिर से लिख ले किस बात को, लिख लेता हूं। जितना रेट ज्यादा लोगे वैल्यू कम होगी। तो बताओ कौन सा रेट लूं। अब 12 में भी नहीं आई 2800, तो फिर 15 लो ना यार, 5-5 का गैप चलता है। मतलब एक 2800 से ज्यादा आया तो एक 2800 से कम होगा, तभी इंटरपोलेशन कर सकते हो, नहीं तो कैसे करोगे। %15 लेते हैं यार। PVCI 13% ले लेते हैं। आपको जो करना है कर सकते हो, मैं तो 15 ही ले रहा हूं। 13% पे भी आंसर आ जाएगा, कोई बात ही नहीं। 24 2800 इसके बीच में है, इंटरपोलेशन करना पड़ेगा। कैसे करते थे, लोअर रेट समथिंग कुछ, वो मुझको नहीं आता है, मुझे फॉर्मूला याद नहीं है। जिनको फॉर्मूला याद है वो वैसे कर लो, लेकिन सहारा तो मेरा ही लेना पड़ेगा, आज नहीं तो कल। मैं जानता हूं कि यार डेरिवेटिव में आएगा, बहुत कुछ आने वाला है फ्यूचर में, मैं जानता हूं आपका भविष्य क्या होने वाला है। तो मैं जैसे बता रहा हूं प्यार से वैसे कर लो, सीख लो तो काम आएगा। बाकी फॉर्मूला आपको पता, पर वो फॉर्मूला हर जगह नहीं लगेगा इंटरपोल, पर मैं जो बताने जा रहा हूं वो हर जगह लगेगा, ठीक। तो प्लीज सीख लीजिए मैं जो बताने जा रहा हूं। इन दोनों के बीच में तो लिखोगे इंटरपोलेशन। जब हमने रेट कितना लिए थे 10%, तो वैल्यू कितना आया था 3105, ठीक। फिर रेट कौन सा लिया हमने 15%, तो वैल्यू कितनी आई यार ठीक। आराम से देख लो सबसे। तो यार हमें तो यार रेट बढ़ाना था, रेट बढ़ाते तो वैल्यू कम आता, पर हमने रेट कितना बढ़ा दिया सीधा, तो यार वैल्यू तो कम आ गई। बोलो कितना डिफरेंस आ गए 3105 से 2486। जैसे ही मैं 5% बढ़ाता हूं ना, तो वैल्यू कितने परसेंटेज से गिर जाती है, कितना डिफरेंस 618
9। पर मुझे इतना थोड़ी डाउन करवाना है, मुझे तो यहां से डाउन करना है, पर कहां तक पहुंचना है? तो बताओ मुझे कितने रुपए का मैं डाउन करवाना है? 3105 माइनस 2800, तो मुझे तो सिर्फ 305 रुपए ही कम करना है, पर हो कितना रहा है? 619। बचपन में एक बात पढ़ा होगा, यूनिटरी मेथड, है ना? और यूनिटरी मेथड में क्या करते थे, 619 रुपए चेंज होता है कितने पे? 5 पे। तो 305 कितने पे चेंज होगा? वो यूनिटरी मेथड रहने दो। अब यहां बताओ क्या तरीका। अब देखो तरीका मैं बता रहा हूं। पहले तो 10 लिखा, 10 लिखा, ठीक है। यहां परसेंटेज नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, मैंने पहले ये वाला रेट लिया, 10 तो लगेगा लगेगा, ठीक। अब मुझे ये वैल्यू लिखना है इधर का, 10। तो मैंने कहा यार 5% पे कितने का चेंज है? 619। यूनिटरी मेथड ही कर रहा हूं, पर ये याद इसलिए करवा रहा हूं कि हम वहां इस पे इतने का ऐसे कर नहीं सकते। तो मैंने कहा कि यार परसेंटेज वाला इधर इधर परसेंटेज है, यहां दिक्कत आती है कि सर ये वाला तो लिखना है, पर 619 ऊपर लिखे कि 5 ऊपर लिखे, ये दिक्कत होगी। आप इसको इजी मत समझिए। मैं कह रहा हूं अगर यहां परसेंटेज है तो ऊपर परसेंटेज वाली ही चीज आएगी। तो मैंने 10 लिखा और 10 के आगे यहां कितना लिखा? 5। और 5 के लिए कितने का चेंज है? 319, 619 इंटू किससे कर देंगे? 305 पर कितना आंसर आ जाएगा आपका? आंसर बताओ कितना आ रहा है? 12.46%। आप ऐसे भी कर सकते थे, 305 डिवाइडेड बाय 619, कुछ स्पेशल नहीं था। 10 लगेगा, साथ में 2.46 और, तो आंसर कितना आ जाएगा? 12.46%। सर इस पर प्रैक्टिस होगी कि? हाँ जी प्रैक्टिस होगी इस पर। सर फॉर्मूले से निकाल सकते हैं कि हाँ, आप जिनको फॉर्मूला आता है वो फॉर्मूले से कर लीजिए, पर कभी ना कभी मेरी जरूरत पड़ेगी, इसी की जरूरत पड़ने वाली है, इसी पे प्रैक्टिस कर लेते हैं, 1-2 प्रैक्टिस में हो जाएगा। पर हमने डर्टी पावर मेथड से किया था, आंसर कितना आ रहा था? और इसमें कितना आ रहा है? कौन सा एक्यूरेट? 12.3। वो एक्यूरेट है, ये एक्यूरेट नहीं है, ये तो इंटरपोलेशन से आया। इंटरपोलेशन से जो चीज की जाएगी वो बिल्कुल करेक्ट हो, जरूरी नहीं है। हमें एग्जाम में कैसे करना है? ऐसे ही करना पड़ेगा एग्जाम में। डर्टी पावर की जरूरत जहां पड़ेगी वो मैंने एक सिखा दिया, पर करना ऐसे ही पड़ेगा क्योंकि प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर दिया रहेगा, ठीक है। तो एग्जाम में ये सीखना आपको जरूरी है। आईसीएआई जनरली ऐसे करता है, यहां लिख लो कहीं, हमको इसी मेथड से करना है एग्जाम में। आईसीएआई करके लिख लेते तो हम समझ में। सर हम 10 बाद में भी ऐड कर सकते कि कर सकते हो? ठीक है। तो बताओ भाई, एक काम हुआ, मैंने क्या बोला था, कितना टाइम लगेगा? अभी तो एक ही बाउंड कंप्लीट हुआ। बोलो कितना कमा रहे हो इससे? 12.46%। बॉन्ड बी 1000, कितना परसेंट? हर साल कितना मिलेगा? 120, 120, 120, 120, कितने साल तक? 10। और लास्ट में कितना मिलेगा? 1000। आज कितना लगा रहे हो? 920। इस पे रिटर्न कैसे निकालेंगे? क्या इसमें डर्टी पावर लग सकता है? नहीं लगेगा। डर्टी पावर का रूल समझो, अगर बीच में कुछ भी मिल रहा है ना तब डर्टी पावर नहीं लगेगा। डर्टी पावर तब लगेगा जब सीधा लास्ट में मिल रहा है। इसमें तो हर साल बीच बीच में कुछ मिल रहा है, डर्टी पावर नहीं लग सकता। तो क्या तरीका बचा हमारे पास? आईआरआर। पर इसके अलावा भी और एक तरीका है। चलो, तो सबसे पहले बात किसकी करें? बॉन्ड भी। लिखोगे मेरे साथ साथ? बॉन्ड भी।
फॉर्मूला मेथड। हमें क्या निकालना है? YTM। ऐसा कुछ करते थे यार। कभी देखा देखा लग रहा है कि कहाँ देखा था इसको? केडी निकालते थे, वह आई वन माइनस टैक्स करते थे, यहां भी होता अगर टैक्स होता तो, पर टैक्स नहीं है। पहले इसको एक बार लिख लीजिए फिर मैं समझा देता हूँ। लेकिन याद है सी एंटर सभी का निकला है ना? तो मैं आपसे पूछने वाला हूँ भैया टू क्यों डिवाइड कर रहे हो? ये क्या चक्कर है? धीरे धीरे मैं कुछ बताऊंगा, मैं आधा बताऊंगा आधा आपको बताना पड़ेगा, ठीक? लॉजिक। आरवी का मतलब रिडेम्पशन वैल्यू, सीएमपी मतलब करंट, एन का मतलब नंबर ऑफ ईयर, आई का मतलब इंटरेस्ट का अमाउंट। तो ये नहीं भी लिखवाऊं तो चलेगा ना फुल फॉर्म? लिख लिया है? अब सुनना मेरी बात को। एक बात बताओ भैया, 12 रुपया तो मिल ही रहा है। 12 नहीं, कितना होगा? 1,000 का 12% कितना होता है? 120 तो हर साल मिलेगा मिलेगा, मानते हो इस बात को? साथ में और एक फायदा है, आज पैसा लगा रहे हैं तो कितना लग रहा है इसमें? 920। और लास्ट में कैपिटल एप्रिसिएशन भी तो है, इंटरेस्ट जो मिल रहा है मिल रहा है, साथ में इस पेपर का पैसा भी तो वापस मिल रहा है। आज कितना लगा रहे हैं? 920। और 10 साल बाद कितना मिलने वाला है? 1,000। तो बोलो कितने रुपए की एक्स्ट्रा कमाई हो रही है? 80 रुपए की एक्स्ट्रा कमाई हो रही है। ये हर साल 80 रुपए मिल रहा है कि सारा 10 साल मिलाकर? 10 साल ऑन एन एवरेज हर साल का बता सकते हो क्या? 8 डिवाइडेड बाय 10, तो आंसर कितना आ गया? 8। तो उसके हिसाब से 120 ये और 8 ये टोटल मिलाकर कितना हो गया? 128। ये 8 कैसे निकाले जरा बताओगे? 1000। 1000 क्या है? आरवी, करंट मार्केट प्राइस, तो 80 आया डिवाइडेड बाय 10। तो 120 ये और 8 ये, यही काम तो हम यहां भी कर रहे हैं। ये 8 और ये 120, इसमें तो कोई दिक्कत की बात नहीं। टोटल मिलाकर कितने की कमाई हो रही है आपकी? 128। इसका बताओगे लॉजिक, ठीक है? पहले मैं लिख लूं, ऊपर वाला पार्ट तो लिख ही लेता हूं। कितने परसेंट इसकी कमाई हो रही? तो चलो लिखते हैं इसको। 120 प्लस 1,000 माइनस 1,000 मतलब आरवी हो गया। पैसा कितना लगा रहे हो अभी? 920 डिवाइडेड बाय कितना? 10। ये 128 हो गया टोटल मिलाकर, डिवाइडेड बाय, तो 128 कमा रहे हो, हर साल कमा रहे हो। कितना? यहां क्या लिखो? नीचे पहले जो लिखा है वो लिख दूं? 1,000 920 डिवाइडेड बाय 2। इसको बोला जाता है एवरेज। एवरेज समझते हो? एवरेज क्या होता है? एवरेज ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2। ये कब का वैल्यू है? 10 साल बाद का। ये कब का वैल्यू है? आज का। दिस इज क्लोजिंग प्लस ओपनिंग डिवाइडेड बाय 2। ये तो सिर्फ समझाने के लिए आपको तसल्ली मिल गई। कॉन्सेप्ट क्या है, लॉजिक क्या है, ये आप बताने वाले। ओपनिंग यहां एवरेज लिया जाता है, ठीक है? पहले परसेंटेज निकाल लो, नहीं तो इसी में हमारा 9 बच जाएगा। इनटू 100 पहले परसेंटेज निकाल लेते फिर बात करते। 13.33%, ये है।
पर एनम। हाँ जी, कोई समझाएगा कि ये बीच में एवरेज क्यों किया यार नीचे, जबकि पैसा आज कितना लगा रहे हो आप 920, तो नीचे 920 होना चाहिए था, पर ये एवरेज क्यों कर रहे हो? किस चीज को बैलेंस कर रहे हो? ये सीए इंटर में भी ऐसा करते थे कि सीए इंटर में कैसे करते थे आप? ऐसे ही करते थे हाँ, तो वहां तो पूछा ही होगा। तो मुझे बता दो ये एवरेज क्यों किया जा रहा है? एक बेकार का कॉन्सेप्ट तो मैं ऐसे बता सकता हूं रफली कि सर 120 तो आपको हर साल मिल रहा है, हम मानते हैं, पर यहां जो लिया है ना आपने, कितना रुपया लिया मैंने हर साल का? 8। वो तो गलत है। 8 कब मिलने वाला है? वो तो सीधा 80 रुपया मिलने वाला लास्ट में। तो आप 8 रुपए यहां ले कैसे सकते हो? आप तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी को इग्नोर कर रहे हो, और उसको मैनेज करने, बैलेंस करने के लिए आपने ये लिख दिया। कहने सुनने में अच्छा लगता है, ठीक है, आप ऐसा मान लो, पर मैं फिर से बता रहा हूं इसका जबरदस्त लॉजिक है। कभी आप एक बात बताओ, कोई होगा कभी किसी ने स्टॉक टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला पढ़ा है क्या? रेशियो एनालिसिस था आपके, क्या था इसका फॉर्मूला? COGS डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक। क्यों लेते थे? क्लोजिंग स्टॉक क्यों नहीं लेते थे? हाँ, एवरेज स्टॉक, क्योंकि सीओजीएस है, सीओजीएस वो लास्ट का नहीं होता, वो तो ड्यूरिंग द ईयर होता है, मानते हो आप? तो स्टॉक आप सीधा क्लोजिंग कैसे ले सकते हो? वो भी तो आपको ड्यूरिंग द ईयर लेना पड़ता है। रेशियो में पढ़ा हो सर, अप्रोक्सीमेशन है। यहां मालूम है गलती क्या हो रही है, समझना। 120 तो सही है, हर साल मिल रहा है। ये कब मिल रहा है? लास्ट में। पर इसको आप कैसे ले रहे हो? हर साल एवरेज मान के। उसके हिसाब से आपने आंसर कितना निकाल लिया? 13.33%। और इसको क्या नाम दे रहे हो आप? इसका नाम क्या है जो निकाल रहे हो? YTM। ICEI बोलता YTM बोल रहे हो, ठीक है, लेकिन ये एक्चुअल में YTM, एक्चुअल YTM नहीं है, ये एक्यूरेट नहीं है। इसका नाम वो और एक नाम देते हैं, और मालूम है इसको क्या बोलते हैं वो लोग? अप्रोक्सीमेट YTM। इसका नाम है अप्रोक्सीमेट YTM। ठीक है, इसका ये एक्यूरेट, एक्यूरेट YTM किससे आएगा? उसी से, IRR मेथड से। एग्जाम में बोलेगा भाई तैयार हो जाओ, एग्जाम में बोलेगा YTM निकालो। कैसे निकालोगे? इस तरीके से निकालोगे, फॉर्मूले से निकालोगे, कि IRR मेथड से निकालोगे? एग्जाम में बोलेगा YTM निकालिए। तो इसका नाम मैंने क्या लिखा है आपका? अप्रोक्सीमेट YTM, अप्रोक्सीमेट। अब हम कौन सी मेथड से निकाल रहा है? IRR मेथड से। सर इसके पीछे कहानी समझा सकते हो? कि हाँ जी समझाऊंगा, लेकिन मेरे पास टाइम बचना चाहिए, मैं आपको पूरी कहानी समझा दूंगा कि एवरेज क्यों ले रहा है। अब दूसरा मेथड लिखोगे। सर ये लिखवाओगे ना कि यार कौन सा फॉलो करना है? हाँ बिल्कुल लिखवाऊंगा। दूसरा मेथड लिखोगे, IRR मेथड। मॉडिफाइड IRR तक अभी तो अभी बहुत टाइम लगेगा आपको पहुंचने तक। IRR मेथड, IRR मेथड में क्या करते थे हम लोग? फ्यूचर में कैश फ्लो कितना आने वाला है? 120, 120, 120, कितने साल तक? 10। और लास्ट में कितना मिलने वाला है? 1000। उसको किस रेट से डिस्काउंटिंग करे कि हमारा आंसर क्या आना चाहिए? कितना आना चाहिए? 920। रेट पकड़ लेते कोई भी, एक रेट लेते, हायर रेट लेते, लोअर रेट लेते, काम खत्म करते। तो चलो फिर से अब हम डिस्काउंटिंग कर रहे हैं। पहले नंबर पे डिस्काउंटिंग रेट कौन सा ले लूं मैं? 10 ले लेता, 10 बिल्कुल ले सकते हो, हमेशा मैं 10 ही लूंगा। लेकिन अगर मैंने ये फॉर्मूले से किया है और फॉर्मूले से अप्रोक्सीमेट कितना आ रहा है, तो मैं 13 के आसपास ले सकता हूं, मैं 13 ले सकता हूं। बात समझने की, ये एक सहारा है इसको निकालने के लिए। एक रेट का अंदाजा हो गया ना, अंदाजा इससे लग सकता है।
आप 10 से भी कर सकते हो, इंटरपोलेशन आंसर एक ही आएगा। पर अगर मैंने ये निकाल लिया है, इट मींस ये इसलिए निकाला जा रहा है कि आप इसकी मदद से एक रेट का अंदाजा हो गया और वो रेट को आप यूज कर सकते हो। ठीक, तो बताओ कौन से रेट से करें? 10 से, जिनको 10 से करना है 10 से कर सकते हैं, जिनको 13 से करना है 13, आंसर एक ही आएगा। ठीक है, तो मैंने जब ये निकाला है तो चलो ना यार इसका यूज करते हैं। मैं कौन सा रेट ले रहा हूं? 13%। शब्द क्या बोला था? कैश फ्लो को किस रेट से डिस्काउंटिंग करें, कि आंसर क्या है? करंट मार्केट प्राइस, है ना? थर्टीन परसेंट ले लिया मैंने। तो चलो प्राइस निकालते हैं। प्राइस मतलब वही हमारा जो आंसर हम लाना चाहते हैं 920। हर साल कितने मिलने वाला भाई? 120 इंटू प्लस लास्ट में कितना? 1000 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 1.13। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0.295 5.426 980 आ गया तो हमारा काम खत्म हो जाएगा। नहीं आया? 936 46 946 946 बिल्कुल सही। रेट कौन सा लेना पड़ेगा? इससे ज्यादा कि कम? आंसर कितना लाना है भाई हम लोगों को? 920। तो रेट क्या लेना पड़ेगा इससे ज्यादा? तो दूसरा रेट लेते। कौन सा लेने का इच्छा है? कौन सा रेट ले? 14 ले लिया, और वो भी 920 से ज्यादा नहीं आया, कम नहीं आया, तो फिर प्रॉब्लम में फंसेंगे। 15 ले लेंगे यार, 2 डिजिट तो चलता। प्राइस फैक्टर बताओ। 0.247 5.019 849.28। इसको मैं 849 ले लेता हूं, है ना, राउंड ऑफ कर दिया। जब हमने कितना लिया था? 13%, है ना? तो यार वैल्यू आया था हमारा 946। फिर हमने लिया 15%, तो वैल्यू आया 849। तो जैसे ही हम 2% बढ़ाते हैं तो बॉन्ड का वैल्यू कम हो जाता है। कितना? पर हमें कहां तक पहुंचना है भाई? 920, मतलब कितना डाउन करना पड़ेगा? सिर्फ 26। तो हमारा YTM हो गया 13, तो लगेगा ही लगेगा, प्लस
2 divided by 97 into 26, 13.54% पर है ना। एग्जाम में कैसे करना है, आईआरआर मेथड से करना है कि फॉर्मूला मेथड से करना है, वो डिपेंड करता है आपसे मांग क्या रहा है। अगर आपसे बोलेगा अप्रोक्सीमेट वाईटीएम तो इसी से करेंगे। अगर बोलेगा कि नहीं वाईटीएम निकालो और फैक्टर दिया रहेगा, फैक्टर्स दिए रहेंगे, अगर फैक्टर्स दिए तो भैया ऐसे ही करना पड़ेगा। ये सारे नोट्स सर एक साथ लिखवा दोगे कि जैसे ये खत्म होगा ना एग्जाम्पल, जो जो हम सुन रहे हैं वो सारी चीजें एक साथ लिखेंगे। अच्छा एक दिक्कत है यार, बच्चों को जो प्रॉब्लम आ रही है, प्लीज जरा समझाना मुझे, मैं डाउट्स आपसे पूछ रहा हूं। सर जब आप डिस्काउंटिंग करते हो और जो आता है, कभी आप इसको करंट मार्केट प्राइस बोलते हो, कभी आईवी जीरो बोलते हो, ये आईवी जीरो आता है डिस्काउंटिंग करने से कि करंट मार्केट प्राइस आता है? बच्चों का बस ये कहना है। सर आप कह रहे हो कि ऐसे रेट से डिस्काउंटिंग करो कि हमारा आंसर जो आए वो क्या आ जाए, करंट मार्केट प्राइस। तो डिस्काउंटिंग करने से करंट मार्केट प्राइस आता है कि आईवी जीरो आता है? मतलब ये समझ में नहीं आ रहा कि सर डिस्काउंटिंग करने से आता क्या है, मुझे बताओ। रेट पर डिपेंड करता है, जरा आंसर देना। अगर मैं सिमिलर बॉन्ड के रेट से डिस्काउंटिंग कर रहा हूं तो वो क्या आ रहा है, आईवीजी। और अगर मैं जिस बॉन्ड में पैसा लगा रहा हूं उसी के रेट से डिस्काउंटिंग कर रहा हूं तो मैं क्या लाने की कोशिश कर रहा हूं, करंट मार्केट प्राइस। दोनों बातों में अंतर समझना। अगर रिक्वायर्ड यील्ड से डिस्काउंटिंग कर रहे हो आप, रिक्वायर्ड यील्ड से, तो क्या आएगा, आईवी जीरो। अगर वाईटीएम, इसको वाईटीएम बोल रहा हूं, अगर वाईटीएम से डिस्काउंटिंग कर रहा हूं तो क्या आएगा, इसको लिखते हैं, ये काम की चीज निकल गई। अगर रिक्वायर्ड यील्ड या सिमिलर यील्ड से डिस्काउंटिंग करते हैं तो आईवी जीरो आता है एंड वाईटीएम से डिस्काउंटिंग करते हैं तो करंट मार्केट प्राइस आता है। यही नोट्स काम आने वाले हैं बेटे रिवीजन के समय ना, ये सारी चीजें काम आने। वाईटीएम कितना आया इसका, इस बॉन्ड का वाईटीएम कितना आया, यील्ड कितना आया, यील्ड 13.54, इधर कितना आ रहा 13.33, ये अप्रोक्सीमेट है, ये करेक्ट है, तो इसको लिख लेते हैं। तो हमारे पास एक बॉन्ड था जेटसीबी जिसमें वाईटीएम कितना आया था 12.46, इसमें कितना आया भाई 13.54। दोनों में से कौन सा बॉन्ड अच्छा दिख रहा है, बॉन्ड भी 13% की कमाई है, इसमें कितने परसेंट की कमाई है 12.46, लास्ट वाला बचा है, खत्म करते काम। परपेचुअल, परपेचुअल का मतलब 100 रुपए हर साल कितना मिलेगा 10, करेंट मार्केट प्राइस कितना है 80, 10 रुपए को किस रेट से डिस्काउंटिंग करे कि आंसर कितना आ जाए 80, वही तो चल रहा है हमारा। चलो तो लास्ट वाला करें, परपेचुअल बॉन्ड।
थर्ड। मेरी क्लास में जोक्स सुनाना, गाने गाना और इन सब चीजों के लिए ना तो आपके पास टाइम है ना तो मेरे पास टाइम है। सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, इसके अलावा और कुछ नहीं चलेगा। पूरा इफेक्टिव क्लास रहेगी। परपेचुअल बॉन्ड, ठीक है। किस रेट से डिस्काउंटिंग करे कि आंसर क्या आ जाए हमारा? करंट मार्केट प्राइस। अब देखो ध्यान से, ये इजी है, इसमें कुछ है नहीं। करंट मार्केट प्राइस कितना है भैया? 80। हर साल कितना मिलेगा? 10। ए बाई आई करते थे ना यार इसमें तो डिवाइडेड बाई क्या कर दे? 1+r करते थे कि आर करते थे सिर्फ? आर। आपका दिल कर रहा था चलो एक्स, ठीक, एक्स ले लो, आर की जगह, आर या एक्स एक ही बात है। तो एक्स इज इक्वल टू 10/80। सिंपल भाषा में बोलूं, क्यों इतना हम टाइम खराब कर रहे हैं? एक सिंपल लैंग्वेज में बोल रहा हूं कि कितना रुपया लगा रहे हो आज? 80। बीच में कुछ पैसा वापस मिलने वाला है कि बॉन्ड का? वो तो मिलेगा नहीं, सिर्फ क्या मिलेगा? इंटरेस्ट। तो सिंपल सी बात है ना यार, इतना क्यों घुमा रहे हो? 80 रुपया लगाकर हर साल 10-10 रुपए कमाओगे, परसेंटेज निकाल लो, वही तो वाईटीएम है। हाँ, कुछ कैपिटल एप्रिसिएशन होता तो फिर सोचते, इसमें तो कुछ है ही नहीं है। तो सिंपल सी बात है, आप चाहो तो ऐसे कर लो प्रेजेंट वैल्यू वाले तरीके से, पर मेरा सिंपल सा तरीका, 80 रुपया लगाकर 10 रुपए हर साल आएगा, दैट्स इट। परसेंटेज में निकाल लीजिए, इंटू 100 कर देते, आंसर आ जाएगा। आंसर कितना आ गया? 12.5%। ठीक, ये सिंपल तरीका। 80 रुपया लगाकर 10 रुपया कमा रहे हो। कौन से बॉन्ड में ज्यादा वाईटीएम है? लिख ले। बॉन्ड बी शुड बी परचेस्ड। इसका कोई मेथड वेथड नहीं है, बस यही है एक, ड्यू टू द हाईएस्ट वाईटीएम। आज इसके विषय में कहानी नहीं लिख पाऊंगा, करेंट यील्ड निकलकर हम छोड़ देंगे। फिर कल हम पूरा स्टेटमेंट लिखेंगे, जो आज जितना भी चीजें पढ़े हैं, वाईटीएम क्या होता है, करेंट यील्ड क्या होता है, बस इसको निकाल के छोड़ेंगे हम करेंट यील्ड को। ठीक है, 5 मिनट लगेगा, 5 मिनट में खत्म करते हैं। वाईटीएम ही डिसीजन लेने में काम आता। अब सुनो करेंट यील्ड वालों का क्या कहना। उनका कहना भैया इतना नहीं सोचना है। उनका कहना हमको कोई कैपिटल एप्रिसिएशन वगैरह से मतलब नहीं है, हमें अभी कितने की कमाई होगी अगले साल, बस इतनी सी बात है। यहां की बात करो, कितना लगा रहे हो? 920। भूल जाओ कि लास्ट में 10 साल बाद 1000 मिलेगा, हमको मतलब नहीं। अभी कितना मिलने वाला अगले साल? अगले साल 1000 का 12% कितना होता है? 120। ये बताओ कि कितने परसेंट की कमाई हो रही है, बस। हमें कैपिटल एप्रिसिएशन से मतलब नहीं है। तो बताओ कितना कमा रहे हो? 120। कितना लगाकर? तो 120 डिवाइडेड बाय 920 इंटू 100, तो परसेंटेज बता दीजिए, बात खत्म। कितना ये आ जाएगा? ठीक, करेंट यील्ड का मतलब अगले साल कितना आने वाला है, इसका करेंट यील्ड बताओ। 12.5। इंपॉर्टेंट। जेट कौन सा बॉन्ड था? परपेचुअल। परपेचुअल बॉन्ड का वाईटीएम और करेंट यील्ड सेम रहेगा। अच्छा, जेटसीबी का बताओ। हो ही नहीं सकता। जेटसीबी का करंट यील्ड क्या रहेगा? 0। कैसे डिसाइड करोगे भाई? इससे डिसाइड नहीं। डिसीजन हमेशा किस बेसिस पे होगा? वाईटी। चलो निकाल लेते हैं करंट यील्ड, काम खत्म। कितना आसान है, काश करंट यील्ड से डिसीजन होता तो हमारा काम कब का खत्म हो।
फॉर्मूला बताओगे करंट यील्ड का? इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय करंट मार्केट प्राइस इनटू 100। बॉन्ड ए, ये कौन सा था? डेट सी बी, करंट यील्ड बोलोगे 0। तो ये करंट यील्ड कहीं काम आएगा कि हाँ ना यार? काम आएगा, किसी कैलकुलेशन में काम आएगा। बॉन्ड बी, बॉन्ड बी का तो निकल रहा था यार, कितना था यार कूपन? 120 डिवाइडेड बाय 920 इंटू 100, कितना? 13.04%। तीसरा परपेचुअल, परपेचुअल का 10 डिवाइडेड बाय 80 इंटू 100, कितना? 12 तो कल आकर जो बच्चे लेट से भी आ रहे हैं वो थोड़ा और लेट से भी आ जाएगा तो चल जाएगा, क्योंकि मैं क्या लिखवाने वाला हूं वो एक बार बोल देता हूं, ठीक? कल मैं ये लिखवाने वाला हूं कि सबसे पहले YTM। YTM का मतलब क्या समझ रहे हैं? रिटर्न। और रिटर्न कौन सा? सिंपल की कंपाउंडिंग। और YTM टिल मैच्योरिटी, यार मैच्योरिटी तक जो भी मिल रहा है सबको पकड़ के देख रहे हैं कि हमारा ऑन एन एवरेज हर साल का रिटर्न कितना आ रहा है, ठीक? पहले ये लिखवाऊंगा YTM क्या होता है, उसके बाद फिर मैं लिखवाऊंगा कि भैया YTM के बेसिस पर डिसीजन कैसे ले। अगर मान लो एक ही बॉन्ड किसी पे डिसीजन लेना, तो मैं इसका YTM निकालूंगा और YTM निकल के आया 12%। अब मैं इसका कंपैरिजन करूंगा बाहर, और बाहर मुझे मिल रहा 15%, और इसका YTM कितना आ रहा है? YTM कितना आया? 12, और सिमिलर यील्ड कितना है? 15। तो बताओ मुझे बॉन्ड खरीदना चाहिए कि नहीं? इससे कितना मिल रहा है? और ऐसी और एक बॉन्ड है जिससे कितना मिल रहा है, तो क्या मुझे बॉन्ड खरीदना चाहिए? नहीं। तो पहले ये लिखवाऊंगा कि कैसे काम होगा। अगर एक ही बॉन्ड है तो क्या है, अगर बहुत सारे बॉन्ड्स है तो जिसमें YTM हाईएस्ट होगा उस बॉन्ड को हम सेलेक्ट करेंगे। फिर इसके बाद हम किस पे आ जाएंगे? करंट यील्ड। करंट यील्ड में शब्द लिखवाना पड़ेगा कि करंट यील्ड कभी भी डिसीजन में काम नहीं आएगी। एक चीज अभी आपको समझ में आ गया कि ZCB का करंट यील्ड हमेशा क्या होगा? 0। परपेचुअल बॉन्ड का करंट यील्ड क्या होगा? किसके बराबर होता है? YT, ठीक? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आते हैं ये सारी चीजें, तो कल आके हम ये सारी चीजें लिखेंगे। आज नहीं, आज थोड़ा सा बहुत झेल लिया, इससे ज्यादा नहीं झेल पाओगे, ठीक है जी? थैंक यू।